हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से राखी दवे अनुपमा को धमकी देती है कि वो किंजल को तुम्हारे इनके नाक के नीचे से लेकर चली जाएगी, और अनुपमा भी कहती है कि नहीं, मैं उसे आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। और घर पर सभी लोग अच्छे से चलता है, लेकिन अनुपमा परेशान होती है और समर आकर पूछता है तो समर को सब बातें बताती है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी जब सभी लोग डिनर कर रहे होंगे तो किंजल और तोशु दोनों साथ में आएंगे और साथ में बैठकर एक ही थाली में खाना खाएंगे। तो बा को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। तो बा अनुपमा को इशारे से बोलेगी कि ये सब पति पत्नी में प्रेम भाव होना अच्छा है, लेकिन शर्म भाव भी होना चाहिए, इसलिए उसे अच्छे से समझा देना। और अनुपमा ठीक बोलती है, ठीक है। जैसे डिनर करके सभी लोग अपने अपने रूम में जाते हैं तो अनुपमा भी जाती है और तोशु से बोलती है कि मामा जी और बापूजी को पान खाना है तो तू लेकर आ जा। और तोशु जाता है तो वो किंजल को समझाती है कि बेटा, बापूजी पुराने ख्यालात तो के नहीं है, लेकिन पुराने जमाने के हैं। ये सब चीजें उनके सामने थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं वो लोग, तो उनके सामने थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो किंजल बोलेगी, एक्चुअली मम्मी मैं कभी दादा दादी नाना नानी के साथ रही नहीं हूँ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ रहे तो आप मुझे इशारा कर दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगी, और आज के लिए सॉरी। और अनुपमा बोलती है, नहीं नहीं सॉरी मत बोलो। इतने में तोशु आता है, बोलता है समर लेने तो समर गया है, पान लेने दो। तो वो बोलती अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, और किंजल से कहती है कि तू जब तक हम लोगों के आशीर्वाद से शादी नहीं हो जाती तब तक तू मेरे रूम में रुक जाना। और वो बोलती ठीक है। फिर अनुपमा नीचे आकर बा को बताती है कि मैंने किंजल को समझा दिया है। तो बा बोलती है, अच्छा किया जो तूने उसे समझा दिया है। अगर वनराज होता तो वो तोशु से बात करता, पर तूने अच्छा किया। हाँ, और दूसरी रही बात शादी की, तो तू चिंता मत करना, हमें भी समाज में रहना है, तो समाज में हमें भी शादी में खर्चा करना होगा, नहीं तो लोग ताने मारेंगे कि पहली शादी में इन लोगों ने कंजूसी कर दी। तो तू चिंता मत करना, शादी हम लोग अपने खर्चे से अच्छे से करेंगे, और जो खर्चा होगा वो दोनों परिवार आधे आधे में बांट लेंगे। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। और एक चीज और, वो नागिन फूंक मारना बंद कर दे। तो वो बोलती है, अनुपमा स्माइल करती है। इतने में तोशु दौड़ते हुए आता है और बोलता है, मम्मी जल्दी चलिए, वो किंजल के पेट में अचानक, जल्दी चलिए। और सब लोग दौड़ कर जाते हैं और किंजल उसकी मॉम से बात करती है। फोन चालू होता है, किंजल नीचे जमीन पर लेटी होती है, उसका पेट बहुत दर्द होता है। तो तोशु बोलता है, डॉक्टर को बुलाएं क्या? तो अनुपमा बोलती है कि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले अजवाइन और काला नमक लेकर आती हूँ। वो रसोई में जाकर अजवाइन और काला नमक लेकर आती है। फ़ोन चालू होता है, राखी दवे सब कुछ सुनती है वहाँ की बातें। और तोशु फिर से बोलता है कि डॉक्टर को बुलाएँगे, उसका पेट सही तो हो जाएगा। तो बा बोलती है, इन सब चीज़ों की चिंता मत कर, डॉक्टर कोई जादूगर थोड़ी है जो एकदम से पेट सही कर देगा। वो भी दवाई देगा, तो पहले अपन ये वाली दवाई देकर देखते हैं। और अनुपमा आती है, उसे अजवाइन और काला नमक खिलाती है, और किंजल के पेट को तुरंत आराम मिल जाता है। तो वो बोलती है, मम्मी इतनी जल्दी तो पेन किलर भी असर नहीं करता जितनी जल्दी ये असर किया है। तो बा बोलती है, इसीलिए तो कहते हैं ये भी, ये रसोई का इलाज है, ये भी रामबाण इलाज होता है। नेक्स्ट टाइम कभी भी पेट दर्द हो खाना खाने के बाद में तो तुम इसे खा लेना, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। और राखी दवे बोलती है, ठीक है, कम से कम किंजल की तबीयत तो ठीक है ना। और ये बोलकर वो फोन काटती और अनुपमा किंजल को लेकर पलंग पर अच्छे से सुलाती है। जब अनुपमा किंजल को सुलाती है, उसका सिर गोद में लेकर, तो किंजल बोलती, पता है मम्मी, एक बार बचपन में मैं बहुत बीमार पड़ी थी, और पापा इंडिया से बाहर थे कोई जरूरी काम से, और मॉम कोचिंग में बिजी थी। मेरे पास उस समय नैनी थी और डॉक्टर्स थे, लेकिन उस समय मुझे माँ के साथ की और उनके गोद की बहुत जरूरत थी, तब मुझे वो नहीं मिला। और आज आपकी गोद और आपका स्नेह पाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अनुपमा बोलती है, उस समय यदि माँ नहीं आ पाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बुरी है। उस समय जितना बुरा तुझे लगा होगा उतना ही बुरा राखी बहन को भी लगा होगा, लेकिन वो परिवार और जिम्मेदारियों की वजह से नहीं आ पाई होगी। इसका मतलब ये नहीं कि यदि माँ किसी जिम्मेदारी में व्यस्त हो जाए तो माँ बुरी हो जाती है, वो भी आना चाहती होगी। अब तू सो जा। और पाखी ये देखकर बाहर जाती है, वो किंजल को अच्छे से सुलाती है। इतने में उसके फोन पर मैसेज आता है। वो मैसेज देखती है, मैसेज देविका का होता है। देविका उसे मैसेज करती है कि मैंने दी से बात कर ली है, कल सुबह 10 बजे तो ऑफिस में पहुंच जाना। और वो मैसेज पढ़कर बहुत ज्यादा खुश होती है अनुपमा, और सोचती है कि देविका के कहने पर प्रिंसिपल मैम ने मुझे एक दूसरा मौका दिया है, अब की बार में मैं कोई गलती नहीं करूंगी। उधर रात में ही बताते हैं, वनराज अचानक उठता है, फोन पर बोलता है, व्हाट, इसका मतलब न्यूज़ कंफर्म है। काव्या उठती है, बोलती है, क्या हुआ अभी? तो वो बोलता है कि जो हम लोगों को न्यूज़ मिली थी कंपनी का मर्जर होने वाला है, वो सही है, नया मैनेजमेंट होगा, नया बॉस होगा।
तो और बहुत से लोगों की जॉब भी जाएगी। तो काव्या बोलती क्या हमारी भी जॉब खतरे में है? तो वो बोलता नहीं नहीं, हम लोग बहुत पुराने हैं, हम लोगों की जॉब नहीं जाएगी, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी नए बॉस को इम्प्रेस करने के लिए। और फिर वो चला जाता है वहां से और काव्या बोलती है जो तुम समझ रहे हो इतना आसान भी नहीं होगा अभी ये सब करना। उधर दिखाते सुबह अनुपमा सभी से बोलती है कि मैं पाखी की प्रिंसिपल मैम से मिलने जा रही हूँ। तो पाखी बोलती है पर क्यों? तो बा बोलती है तूने कोई कांड किया होगा जब भी तेरी माँ को स्कूल में बुलाया है। तो अनुपमा बोलती है नहीं नहीं, देविका ने जॉब की बात की थी इसीलिए मिलने जा रही हूँ। तो बा बोलेगी कि तू डांस क्लास भी करेगी, तू स्कूल भी जाएगी, तू घर का काम कैसे करेगी? तो वो बोले अनुपमा बोलेगी मैं सब कुछ कर लूंगी बा, हमें पैसों की जरूरत है इसलिए ये सब करना होगा। और तो समर बोलता है मम्मी जल्दी चलिए 10 बजे हमें पहुंचना है स्कूल। तो वो बोलेगी अब तू 10 बजे जाएगी तो फिर रसोड़े में कौन देखेगा, चाय नाश्ता कौन कराएगा, झिलमिल तो साफ सफाई करेगी ना। फिर खुद ही बोलेगी अच्छा अब तो तेरी बहू आ गई है ना, वो संभाल लेगी। इतने में राखी दवे की आवाज आती है व्हाट। आकर बोलेगी बा अभी आपकी बहू को आए को 24 घंटे भी नहीं हुए और आप उसे रसोड़े में भेजने लगे। आपके घर पर नई बहू आई है, नई मेड नहीं। तो बा बोलेगी भैलू केबल का वायर कटवा दे क्योंकि अब यहाँ पर रोज नई नई सीरियल देखने को मिलेंगे। ये नागिन आकर अपनी गली में रोज नया नया तमाशा करेगी। तो राखी बोलेगी यदि बेटी की फिक्र करने से माँ नागिन बनती है तो ठीक है, नागिन ही सही। और वो किंजल से बोलेगी अब तुम ठीक हो बेटा? तो किंजल बोलेगी हाँ मम्मी अब मैं ठीक हूँ, मम्मी ने एक बहुत अच्छा नुस्खा बताया था। तो वो बोलेगी नुस्खा, आर यू सीरियस? तो बा बोलेगी हाँ उसके पेट में दर्द था, उससे उसको आराम मिल गया। तो वो बोलेगी बा आपको नहीं लगता आपको उसे हॉस्पिटल लेकर जाना था? तो बा बोलेगी कि पेट दर्द था, दिल का दौरा नहीं पड़ा था। तो वो बोलेगी आर यू सीरियस? तो अनुपमा आके बोलेगी थोड़ा सा पेट दर्द था, उससे उसको आराम मिल गया। तो वो बोलेगी आई नो जैसा आपके यहाँ खाना बनता है उससे तो उस खाने की किंजल को आदत नहीं है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है अब किंजल ना तो यहाँ पर कुछ खाएगी और ना ही यहाँ का पानी पिएगी। और बोलेगी कि इसीलिए मैं रोज किंजल के लिए खाना और मिनरल वाटर भेजा करूंगी। तो किंजल बोलेगी मम्मी इन सब की जरूरत नहीं है। तो वो बोलेगी रिलैक्स किंजल, तब तक भेजूंगी जब तक तुम्हें यहाँ के ऑयली और स्पाइसी खाने की आदत नहीं हो जाती, हमेशा नहीं भेजूंगी। और वैसे भी सिर्फ खाना और पानी ही भेज रही हूँ, कोई दहेज नहीं दे रही हूँ, और एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना तो कर सकती है ना मिसेस शाह। उधर समर बोलेगा मम्मी अपन चलते हैं, लेट हो रहे हैं, हमें भी स्कूल टाइम से पहुंचना है। तो बापूजी बोलेंगे हाँ बेटा पिछली बार भी लेट होने की वजह से ही तेरी जॉब चली गई थी, अब तू टाइम से चली जा। तो राखी बोलेगी अच्छा इसीलिए किंजल को किचन में लगाने की बात हो रही थी। मैंने हिस्ट्री में ये पहली बार देखा है कि बहू के आते ही सास बाहर जाएगी और बहू किचन में काम करेगी। वाओ, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। अब किंजल आपके घर की बहू है, मैं कुछ बोल तो नहीं सकती, लेकिन मिसेस शाह मुझे इससे अच्छे ट्रीटमेंट की उम्मीद थी कि आप किंजल के साथ इससे ज़्यादा अच्छा व्यवहार करेंगी, ऐसा करेंगी ये मुझे उम्मीद नहीं थी। और बोलेगी अगर आप चले जाएंगे तो मैं किंजल और पारितोष की शादी की बात किससे करूंगी? तो बाप बोलेगी आपके यहाँ पर शादी की बात करने के लिए मर्दों को नहीं लाते हैं। तो वो बोलेगी व्हाट? तो वो बोलेगी तो बाप बोलेगी कि हाँ किंजल के पापा कहाँ हैं? किंजल के पापा जब आएंगे तो शाम को फोन लगा कर आना, और तब आना जब मेरे बेटे के पास टाइम होगा, जब हम समय देंगे तब किंजल के पापा को साथ में लेकर आना, तभी शादी की बात होगी। ऐसे तू अकेली कोई ब्लाउज का नाप देने नहीं आई जो अकेली चली आई है। तो किंजल को बात को खत्म करते हुए बोलेगी मम्मी आप जाइए, आप लेट हो रहे हैं, और मॉम प्लीज आप भी चले जाइए, और नेक्स्ट टाइम से मेरे लिए खाना मत भेजिएगा, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। और जैसे ही वो सुजाने का बोलेगी तो राखी को बुरा लगेगा और वो अनुपमा की तरफ देखेगी गुस्से में, और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि अनुपमा की जॉब लग जाएगी और उसे आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा और अनुपमा बहुत खुश होगी, और उधर वनराज को अल्टीमेटम मिल जाएगा कि यदि 3 महीने में उसने जितने भी नुकसान हुआ है कंपनी को उसकी भरपाई नहीं की तो उसकी जॉब चली जाएगी। सो गाइज ये सब हमें कल के एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सुपर अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।